मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग दो तरीके से होती है, मैंने आपको समझाया। पहला तरीका क्या है कि आप वन टाइम पेमेंट या रिसिप्ट करेंगे और उसी पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल FD, आप एक बार पैसा डिपॉजिट कराएंगे और बार बार उसी प्रिंसिपल पर या उसी पैसे पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। वो बात अलग है कि सेकंड टाइप जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर होगी, लेकिन आप पेमेंट केवल एक टाइम करेंगे। ठीक है, आप पेमेंट यानी कि जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या जो पेमेंट आपको मिल रही है दैट इज ओनली फॉर द वन टाइम। ठीक है, तो वहां पर हमने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R टू दी पावर n। एक और तरीके से लगती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग रेगुलर पेमेंट या रिसिप्ट के केस में भी लगती है। दैट मीन्स जब आप खुद पेमेंट करेंगे तो इंटरवल्स में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था RDs, हम जब लोन लेते हैं तो उनकी रीपेमेंट्स, उनमें हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं और वो भी इंटरवल्स में। ठीक है, ये दो तरीके से होता है। रेगुलर पेमेंट भी क्वेश्चन में टाइम गिवन है या टाइम नहीं गिवन है। टाइम गिवन है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है RD या लोन। आप कार लोन लेते हैं, आप क्या करते हैं, रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करते हैं फॉर द 5 ईयर्स और 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। होम लोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं फॉर द 5 ईयर्स 10 ईयर्स। RD कराते हैं, हम क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं। 2 ईयर्स के लिए RD हो सकती है, 5 ईयर्स के लिए हो सकती है, 10 ईयर्स के लिए भी हो सकती है। दैट मीन्स जब क्वेश्चन में टाइम गिवन है और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इन द इंटरवल्स, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है एन्युटी। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, दैट मीन्स फॉर हम इनफाइनाइट टाइम्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट या रिसिप्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परपेचुटी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको इनफाइनाइट टाइम यानी कि फॉर द नो टाइम इज गिवन पेमेंट या रिसिप्ट हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। इसका एग्जांपल है पेंशन। अगर किसी के फादर या ग्रैंडफादर गवर्नमेंट में थे और आफ्टर रिटायरमेंट आपको पता होगा कि उनको पेंशन मिलेगी। रेगुलर इंटरवल पे उनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, बट टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता। जब तक वो अलाइव हैं तब तक उनको पेंशन मिलेगी और आफ्टर दैट डिपेंडेंट को पेंशन मिलेगी। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल जो होता है वो होता है शेयर्स पर डिविडेंड। ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। शेयर पर जो डिविडेंड मिलता है, आप क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, उस पर आपको क्या मिलता है, डिविडेंड फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। उसमें भी जो आपकी रिसिप्ट होती हैं वो क्या होती है, फॉर द इनफाइनाइट पीरियड। अगर आपने शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है फॉर द इनफाइनाइट पीरियड, आपको क्या मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एग्जांपल हो जाता है परपेचुटी का। बट ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम अभी क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एन्युटी। एन्युटी जिसमें आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल में पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट आपको मिल रही है और आप क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एन्युटी भी एक्चुअली हमारे पास दो तरीके की होती है। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके होते हैं, पहला तरीका होता है रेगुलर, जिसमें हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द पीरियड में डिपॉजिट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ड्यू एन्युटी, जिसमें हम क्या करते हैं, बिगनिंग ऑफ द पीरियड में डिपॉजिट करते हैं। नहीं समझ में आया इसका मीनिंग, समझाती हूँ मैं। सपोज करिए आपने RD कराई बैंक में, आपको 12 महीने तक, 1 साल तक कंप्लीटली बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना है। लेकिन रूल दो तरीके के हो सकते हैं। एक रूल ये होता है कि आपको स्टार्टिंग के 1 से लेके 5 तक, हर महीने की 1 से लेके 5 तारीख तक या 2 तारीख तक आपको पैसा डिपॉजिट कराना है। दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ द पीरियड। दूसरा रूल क्या कहता है कि आपको एंड ऑफ द मंथ, दैट मीन्स 28, 29, 30 को क्या करना है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने हैं। दैट इज एंड ऑफ द मंथ। इंटरवल क्या था हमारा, मंथली। पेमेंट मोड क्या था हमारा, मंथली। लेकिन बैंक टर्म्स टू टर्म्स चेंज होती हैं, दैट्स वाई कुछ पैसा हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में डिपॉजिट कराना हो, कुछ पैसा आपको एंड में डिपॉजिट कराना हो। LIC, अगर किसी के घर में LIC हो रही हो, आप चेक कर सकते हैं कि जो LIC का पैसा है वो मंथ एंड, क्वार्टर एंड या हाफ ईयर एंड या ईयर एंड में डिपॉजिट होता है। जबकि लोन, अगर हम लोगों ने कार लोन या होम लोन ले रखा है तो जो इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू आती है वो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आती है। मंथ स्टार्टिंग, या अगर क्वार्टरली ऑप्शन लिया है तो क्वार्टरली के स्टार्टिंग में, हाफ ईयरली ऑप्शन लिया है तो हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में, और अगर ईयरली ऑप्शन लिया है तो ईयरली के स्टार्टिंग में। इसका मतलब पेमेंट या रिसिप्ट जो होती हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं।
हो सकता है कि बिगिनिंग में आपको पैसा डिपॉजिट कराना हो, या हो सकता है कि आपको एंड में पैसा डिपॉजिट कराना हो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारी एन्युटी है वो क्या है, एंड ऑफ द पीरियड वाली, रेगुलर वाली। दैट मीन्स 99% केस में आपको क्या मान के चलना है, आपको मान के चलना है कि रेगुलर एन्युटी है और रेगुलर के ही फॉर्मूले यूज करने हैं। बट अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाता है बिगनिंग नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कमेंसिंग नाउ, अगर ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, इसका मतलब आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, आपको ड्यू वाले फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा समझा रही हूं। अगर हम पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं इन द रेगुलर इंटरवल्स और उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता है और हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी गिवन है, तो वो क्वेश्चन किसका बन जाता है, वो क्वेश्चन बन जाता है एन्युटी का। एन्युटी हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं, या तो आप बिगनिंग में पैसा डिपॉजिट कराएंगे या एंड में। ठीक है, अगर आप एंड में पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सी एन्युटी है, वो हमारे पास है रेगुलर वाली एन्युटी। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है बिगनिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग नाउ, कमेंसिंग नाउ, इसका मतलब आपको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, देन यू हैव टू यूज ड्यू फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ तक। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज होती हैं। पहला प्रिंसिपल जो हम इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा अमाउंट जो विद इंटरेस्ट हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग टर्म्स चेंज करेंगे। प्रिंसिपल जो मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो कब कर रही हूँ, आज कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको बोलती हूँ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, आज कर रहे हैं, इसीलिए जो प्रेजेंट वैल्यू है, सॉरी जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज विदाउट इंटरेस्ट। आज की जो वैल्यू है वो विदाउट इंटरेस्ट है। आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख ही है, वो विदाउट इंटरेस्ट है। ठीक है, विद इंटरेस्ट अगर वो 1 लाख रुपया मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे इंटरवल में किसी को डिपॉजिट करवा रही हूँ, दे रही हूँ, और उस पर क्या मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरे पास जो फ्यूचर में मुझे अमाउंट मिलेगी विद इंटरेस्ट, कब मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग टर्म्स चेंज कर देंगे। हमारे पास दो तरीके की टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी, एक तो आएगी प्रेजेंट वैल्यू और दूसरी आएगी आपके पास फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो फॉर्मूला चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मीन्स पैसा कब मिल रहा है आपको, इन द फ्यूचर, और ये क्या है, विद इंटरेस्ट। याद रखिए विद इंटरेस्ट है ये। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, a 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r। नाउ r और n आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कंपाउंडिंग में r कैसे निकलता है, n कैसे निकलता है, सेम तरीका है r और n निकालने का। व्हाट इज a? a इज एन्युटी और इंस्टॉलमेंट। मैंने क्या बोला, आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो हम वहां क्या लेते थे, हम वहां लेते थे p, क्योंकि प्रिंसिपल 1 टाइम पेमेंट करना था। यहां हम क्या लेंगे, a इंस्टॉलमेंट। a क्या है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन्युटीज। EMI हम क्या करते हैं, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है आपका, एन्युटी जो आप पे कर रहे हैं। फॉर्मूला क्लियर है, 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r। बट इन केस क्वेश्चन में ये वर्ड आपको दिख जाता है तो फॉर्मूला इसी का लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। ये फॉर्मूला यहाँ तक एज इट इज बिल्कुल सेम है, लेकिन आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई, जो आपका आंसर आने वाला है उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 1 + r से। तो आपका कौन सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी। हमेशा पहले कौन सा आंसर निकालेंगे, दिस वन। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड दिख जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कमेंसिंग नाउ, तो आप क्या करेंगे, आंसर को 1 + r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकंड वैल्यू जो हमारी निकलती है फ्यूचर वैल्यू, याद रखिए विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। फ्यूचर वैल्यू यानी कि जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, सेकंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r। यहां तक सेम है जो मैंने फ्यूचर वैल्यू में लिखा है, केवल 1 + r⁻n से और एक्स्ट्रा डिवाइड करना है। लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम इसकी डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है नीचे, आपको कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप दबाएंगे 1/1 + r, इक्वल साइन प्रेस करना है n टाइम्स, GT एंड देन मल्टीप्लाइड बाय a। यह भी मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगी, तो केवल आप एक बार नोट कर लीजिए कि व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक एंड व्हाट इज द फॉर्मूला।
ड्यू वाले केस में भी आप देख लीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, 1 + r⁻n-1। यहाँ पर n इंटरवल था, यहाँ पर एक -1 करना है, जहां पर भी n लिखा हुआ है -1 और प्लस एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा जोड़नी है बिकॉज इट इज अ डाउन पेमेंट। तो इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है, इनको कैसे यूज करते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चंस में समझाती हूँ मैं। बट अभी क्या समझाया मैंने आपको, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है तो हम चेक करेंगे कि पेमेंट हम लोग एक बार कर रहे हैं या क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच इंस्टॉलमेंट वर्ड है एवरी टाइम व्हेन यू पेड। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि हम इंस्टॉलमेंट पे पे कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन किसका बन जाएगा, वो एन्युटी का। एन्युटी का क्यों बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम पीरियड मोस्टली गिवन होगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है फिर भी परपेचुटी है, फिर भी कंपाउंडिंग है, इसका मतलब वो क्या चीज होगी, हमारी परपेचुटी। परपेचुटी को बाद में समझेंगे हम, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एन्युटी के फॉर्मूलेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या बोला गया है हमसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹400 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स। आप क्या कर रहे हैं, एवरी 3 मंथ्स के एंड में आप क्या कर रहे हैं, ₹400 पे कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स दैट इज योर इंस्टॉलमेंट और यू कैन से एन्युटी। कितने साल तक पे किया आपने, फॉर द 6 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, 8% पर एनम। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अमाउंट। दैट मीन्स आफ्टर 6 ईयर्स हाउ विल यू गेट, कितना आपको मिलेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। पेमेंट मोड क्या था हमारा, क्वार्टरली। हम क्या कर रहे हैं, ईच 3 मंथ्स में हम क्या कर रहे हैं, ₹400 पे कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे और एन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। कंपाउंडिंग एनुअली कुछ नहीं करना है, लेकिन हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, इसके लिए आपको क्या करना है, आर और एन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं निकालूंगी आर। क्वार्टरली के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से। दैट मीन्स जो मेरी रेट लगेगी दैट इज 2%। एन क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 24। एक साल में मैं 4 टाइम्स पे कर रही हूँ, दैट मीन्स 6 ईयर्स में मैं कितने टाइम पे करूंगी, 24 टाइम्स। और 24 टाइम्स ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ विल यू गेट, हाउ मच विल यू गेट आफ्टर 6 ईयर्स। दैट मीन्स विद इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू। क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का, ए 1 + r⁻n-1 डिवाइडेड बाय आर। एन्युटी कितनी है हमारी, ₹400 की, 1.02 रेज़ टू द पावर 24 - 1 डिवाइडेड बाय 0.02। सॉल्व करेंगे इसको हम, 1.02 पावर लगानी है आपको 24। दैट मीन्स वो नंबर कहां तक जाना चाहिए आपका, आपका नंबर जाना चाहिए 25। पावर में हमेशा एक नंबर ज्यादा आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 400, you will get 12168.74। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द अमाउंट। अगेन आपको क्या फाइंड करनी है, अमाउंट, यानी कि हाउ मच विल यू गेट आफ्टर द 10 ईयर्स। एन्युटी कितने की है, ₹4000 की। आप कितने साल पेमेंट कर रहे हैं, 10 ईयर्स तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। कंपाउंडिंग गिवन नहीं है, हम क्या मान के चलेंगे, एनुअली। विदाउट इंटरेस्ट समझते हैं एक बार इसको। मैं हर साल ₹4000 डिपॉजिट करा रही हूँ, कितने साल तक, 10 ईयर्स तक। तो मैंने कितना दिया, अगर इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कितना दिया, 4000 फर्स्ट ईयर, 4000 सेकेंड ईयर, अप टू 10 ईयर्स। दैट मीन्स आई विल पे ₹40,000। लेकिन मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स डेफिनेटली जो फ्यूचर वैल्यू होगी या जो अमाउंट होगी, इट विल मोर देन 40,000। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 + r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय
R. What is annuity? Annuity is 4,000 rupees. Rate 1.10. Raised to the power 10 minus 1 divided by 0.10. ठीक है, 1.1 पावर निकालनी है 10, इसका मतलब नंबर होना चाहिए 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1. ये वैल्यू आएगी आपकी 15.937. एक बार मैं नोट कर देती हूँ सो दैट यू कैन चेक योर आंसर. 15.937 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 4,000 रुपीज से एंड यू विल गेट 63,749. थोड़ा आंसर अप्रोक्स आएगा, 63,749 समथिंग आ रहा है, बट द क्लोजेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट ले रही हूँ. द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी. एन्यूटी कितने की है? 5,000. मेड फॉर 8 ईयर्स. कितने साल तक पेमेंट किया आपने? 8 ईयर्स तक. रेट क्या दे रखी है? 9%. और आपको कंपाउंडिंग दिखानी है एनुअली. क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू. वी हैव टू फाइंड फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू बोले, अमाउंट बोले, विद इंटरेस्ट आपको बोले कितना मिलेगा, ऑल इज फ्यूचर वैल्यू. अगर वो क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू वर्ड बोलता है वेरी इजी, बट अगर नहीं बोलता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है अमाउंट. अमाउंट दैट मीन्स विद इंटरेस्ट हाउ मच विल यू गेट, वो भी क्या हो जाएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, अगेन मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी 1 प्लस आर होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 109. सॉल्व करेंगे इसको. 1.09 पावर कितनी लगानी है हमें? पावर लेनी है 8. दैट मीन्स 1 नंबर ज़्यादा आना चाहिए. दोबारा करना पड़ेगा. 1.09 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.09. ये वैल्यू आएगी आपकी 11.02. मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 5,000 रुपीज से, यू विल गेट 55,142. क्लियर है? अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, क्या पूछा है इस बार? प्रेजेंट वैल्यू. एन्यूटी कितनी है आपकी? 3,000 रुपीज की. कितने ईयर्स तक पे कर रहे हैं आप? 15 ईयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5. कंपाउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या मान के चलेंगे? कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली. अब इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रेजेंट वैल्यू. फॉर्मूला क्या लगता है इसका? 1/1 प्लस आर. आपको इक्वल प्रेस करना है n टाइम्स एंड देन GT एंड यू मल्टीप्लाइड बाय E. जो मैंने लिखा है आपको वैसा का वैसा प्रेस करना है कैलकुलेटर पर. क्या करेंगे? सबसे पहले आप 1 डिवाइडेड बाय 1.045 इक्वल का साइन दबाते रहना है आपको. कितने टाइम्स? 15 टाइम्स. एंड देन GT एंड उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इसको एन्यूटी. एन्यूटी कितनी है? 3,000. सॉल्व करते हैं एक बार इसको. कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.045 इक्वल प्रेस करना है 15 टाइम्स. इस केस में यहाँ पर 2 नंबर ज्यादा आएंगे. मल्टीप्लाई वाले केस में क्या बोलती हूँ मैं? 1 नंबर ज्यादा आना चाहिए. जब आप पावर्स लगाते हैं, जब आप दबा रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमेशा याद रखिए कि अगर आप 15 टाइम्स इक्वल प्रेस कर रहे हैं या 17 आना चाहिए. ठीक है, जैसे ही 17 आएगा आप दबाएंगे GT. ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10.7395. तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3,000 रुपीज की हमारी एन्यूटी से एंड वी विल गेट 32218.67 एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू की हमारी क्या थी? ट्रिक. फॉर्मूला लगाने की जगह हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इससे सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू. क्या निकालना है हमें? हमें निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू. एन्यूटी कितनी है हमारी? 5,000 रुपीज. कितने साल तक पेमेंट कर रहे हैं? 12 ईयर्स तक. इंटरेस्ट रेट कितनी है? 4%. कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? एनुअली हो रही है. ठीक है, हम क्या करेंगे? अगेन प्रेजेंट वैल्यू की शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे. प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है 1 डिवाइडेड बाय 1.04 इक्वल का साइन कितने बार प्रेस करना है? n टाइम्स, यानी इक्वल दबाना है 12 टाइम्स.
GT and then multiplied by 5000. यहाँ पर मैंने R और N इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही थी एनुअली, तो जो T है वही हमारा क्या हो जाएगा वही हमारा N हो जाएगा, और जो कैपिटल R है वही हमारी क्या लगेगी स्मॉल r. ठीक है, चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. चेक करेंगे, दो नंबर ज्यादा आएंगे 14. GT ये वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 9.385 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5000 रुपीज से, एंड यू विल गेट 46,925.37 एग्जैक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. फाइंड द प्रेजेंट वर्थ. आज कितनी वर्थ है, दैट मीन्स आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट कितनी वर्थ है आपकी जो रुपीज है उसकी. क्या दे रखी है आपको, ऑर्डिनरी एन्युटी. कितनी अमाउंट है 1200 रुपीज की. कितने ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%. आपने देखा अभी तक मैंने ड्यू वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया. मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि 99% केस में हमें कौन सा लगाना है, रेगुलर. जब तक क्वेश्चन में आपको वर्ड नहीं दिखता बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग नाउ, तब तक आपको वही दो फॉर्मूले यूज करने हैं जो साइड पे लिखे हुए हैं, रेगुलर वाले. फ्यूचर वैल्यू a 1 प्लस r टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. प्रेजेंट वैल्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक, a 1 अपॉन 1 प्लस r इक्वल प्रेस करना है n टाइम्स dt. ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या फाइंड करना है इसमें. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी कितनी है आपकी 1200 रुपीज की. रेट क्या दे रखी है आपको, रेट आपको दे रखी है 12%. कितने साल तक पे किया आपने, आपने पे किया 10 ईयर्स तक. हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्रेजेंट वर्थ. ठीक है, हम क्या निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस r 1.12 इक्वल प्रेस करना है कितने टाइम्स, 10 टाइम्स gt, और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है. इस फैक्टर को बोलते हैं हम लोग पीवी फैक्टर. ये आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे. दिस फैक्टर इज कॉल्ड पीवी फैक्टर. मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है हमारा 1200. चेक करते हैं कितना आएगा. 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दो नंबर ज्यादा आने चाहिए, दैट मीन्स 12. GT ये फैक्टर आपका आएगा 5.65. तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1200 से, एंड यू विल गेट 6780 रुपीज. क्लियर है. चलिए, अभी तक तो क्वेश्चन में बहुत क्लियर गिवन था कि हमें क्या फाइंड करना है. फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट फाइंड करिए, आपने लगा दिया फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ फाइंड करिए, आपने लगा दिया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला. आपको एन्युटी गिवन थी, बट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं रिवर्स फॉर्म में. दैट मीन्स आपको हो सकता है कि फ्यूचर वैल्यू गिवन हो या आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, और आपको क्या निकालनी हो, आपको निकालनी हो इंस्टॉलमेंट. हमें ए फाइंड करना हो और हमें प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू गिवन हो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, समझ में नहीं आता कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है कि इंस्टॉलमेंट गिवन है. इंस्टॉलमेंट तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा करते करते, जब वो पूछेगा फाइंड द एन्युटी, फाइंड द इंस्टॉलमेंट्स. बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो क्वेश्चन में कंबाइंड अमाउंट गिवन है वो फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है. पता कैसे करेंगे, पता करने का एक ही तरीका है, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको पैसे कब चाहिए और कितने. सपोज करिए आपको पैसा चाहिए फ्यूचर में, आपको फ्यूचर में कोई प्लानिंग है आपकी कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, अपने बच्चे को अब्रॉड भेजना है, अपने डॉटर की मैरिज करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए. आप क्या कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवा रहे हैं. ठीक है, तो जब आपको पैसा फ्यूचर में चाहिए वो क्या बन जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू. आज आपको कार खरीदनी है, हाउस खरीदना है, लेकिन आपके पास पेमेंट नहीं है, कैश नहीं है. आप क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे. के लिए आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे. तो जो आपने बैंक में से लोन लिया है तो क्यों लिया है, क्योंकि आपको पैसे की नीड कब थी, आज. तो लोन हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, लोन हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू.
एक रीजन और भी है, आप इसको समझ सकते हैं कि जो लोन अमाउंट होती है वो विदाउट इंटरेस्ट होती है। मैंने लोन लिया 5 लाख का, तो क्या मैं 5 लाख ही पे करूंगी? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। यानी कि जो 5 लाख रुपीज है वो विदाउट इंटरेस्ट है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला मिला के ज्यादा पे करना है। ठीक है, याद रखिए लोन अमाउंट हमेशा क्या रहेगी, आपकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में अगर आपको पैसा चाहिए वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्यूचर वैल्यू। इसके क्वेश्चंस लेके समझते हैं इसको। ए बोरो ₹6 लाख। ए ने कितने रुपीज बोरो किए हैं, 6 लाख। हाउसिंग फाइनेंस है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट देनी है आपको 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। मोड ऑफ पेमेंट एनुअली। क्या पूछा है, हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी। हर साल कितना पेमेंट करें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हर साल की जो हमें क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट देनी है। दैट मीन्स हमें निकालनी है एन्युटी की अमाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। सपोज करिए आपको एक मकान खरीदना है, आपको 6 लाख की जरूरत है। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक बोलेगा आपको कि 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम, आप 20 साल तक ये इंस्टॉलमेंट पे करिए। तो जो वो इंस्टॉलमेंट बताएगा, क्या आप एग्री कर लेंगे? और आप सीए कर रहे हैं, यू आर परस्यूइंग सीए, तो आप खुद चेक करेंगे कि जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट बताई है क्या वो सही इंस्टॉलमेंट है। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, लोन अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू। यानी कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू, हमें कितने की नीड है, हमें 6 लाख रुपए की नीड है। हम 6 लाख का लोन ले रहे हैं, तो 6 लाख हमारी क्या हो गई, 6 लाख इज अवर प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी, 6%। और चूंकि पेमेंट मोड है एनुअली, हमें रेट चेंज नहीं करनी है। ठीक है, कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम लोग, 20 टाइम्स। दैट मीन्स आवर एन इज 20। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हर साल कितना पे करें। फॉर्मूला लगाऊंगी मैं अगेन प्रेजेंट वैल्यू का। क्या फॉर्मूला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू का, 1 अप शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे ओनली, 1 प्लस आर, इक्वल दबाएंगे n टाइम्स, then gt, and then this factor should be multiplied by 8। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी, 6 लाख। 6 लाख की जगह हमने लिख दिया 6 लाख। रेट 1.06। कितनी बार दबाना है हमें, इक्वल का साइन 20 टाइम्स, gt एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ए जो हमें फाइंड करना है। चलिए पहले फैक्टर निकालते हैं, कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.06, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। कितनी बार प्रेस करना है, 20 टाइम्स। दैट मीन्स वहां लिखा हुआ आ जाना चाहिए 22। ऑलवेज रिमेंबर, 2 नंबर ज्यादा आएंगे प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में। जीटी दबाया 11.469। अब चेक करें अपना नंबर, 11.469। अब मुझे ए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर पे इसको मेमोरी में डाल सकते हैं। जैसे ही आप m प्लस का साइन दबाएंगे, 11.469 आपकी मेमोरी में सेव हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 6 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स करते ही वो नंबर दोबारा आ जाएगा 11.469। ए निकल के आएगा आपका 52,310 रुपीज, 52,310। ठीक है, तो इसका मतलब जो बैंक आपको इंस्टॉलमेंट बता रहा है 52,311 की, तो सही है। ठीक है, एक बार खुद कैलकुलेट करके चेक करेंगे। चलिए, हमने लोन कितने का लिया, हमने लोन लिया 6 लाख रुपीज का। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं हम 52,311 की। कितने टाइम्स तक, 20 टाइम्स तक। अल्टीमेटली हमने कितना पेमेंट कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया इंटू 20 कर देती हूँ मैं इसको, 10,46,021 रुपीज हमने पे किया। 6 लाख हमने लिया था, लेकिन पेमेंट कितना कर रहे हैं हम विद इंटरेस्ट, 10,46,214। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो 6 लाख रुपीज था उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं था। इंटरेस्ट के साथ ही कितना बन गया है, 10 लाख रुपीज जो आपने पे किया है। ठीक है, लोन अमाउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू, रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल कितना अमाउंट असाइड करके रखें, यानी इकट्ठा करें, एक्यूमुलेट करें, सो दैट
1,48,970 rupees you will get at the end of 8 years. So that after 8 years you will able to get 1,48,970 rupees. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5%. ठीक है, समझेंगे? हर साल हम कितना पैसा डिपॉजिट करें सो दैट आफ्टर 8 years मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए 148,970. हो सकता है आफ्टर 8 years मुझे इस पैसे की नीड है, इसलिए मैं क्या करवा रही हूँ, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करा। अगर सपोज करिए इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता, ठीक है, तो मैं कितना डिपॉजिट कराती? 148,970 डिवाइडेड बाय 8. इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता तो 18,621 रुपीज में हर साल डिपॉजिट कराती। 8 साल में मेरे पास 148,970 रुपीज एक्यूमुलेट हो जाता। लेकिन अभी तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, इसका मतलब मुझे 18,000 रुपीज से कुछ कम ही डिपॉजिट कराना है। कितना कराना है हम क्या करेंगे? फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना है, हमें गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है। हमें गिवन क्या है? हमें पैसा चाहिए इकट्ठा टोटल कितना? 148,970. कब? हमें चाहिए आफ्टर 8 years. दैट मीन्स इट इज अ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि आप हर साल कितना असाइड करें। हमसे पूछा गया है कि हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट निकालें। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही रखी है हमें, और एन हमें दे ही रखा है 8 years, रेट दे रखी है हमें 5%। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे इस बार। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है हमारा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए 1 + r टू द पावर n, 1.05 की पावर n, n कितना है? 8 -1 डिवाइडेड बाय 0.0। अगर आप चेक कर सकते हैं, दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 + r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा? 1.05 मल्टीप्लाइड बाय पावर लेनी है 8 यानी कि 9। याद रखिए पावर में एक नंबर ज़्यादा आएगा और दूसरे वाले केस में 2 नंबर ज़्यादा आएंगे। -1 डिवाइडेड बाय 0.05। दिस फैक्टर इज 9.549। आप क्या करेंगे अपने कैलकुलेटर पे? या तो इस नंबर को मेमोरी में सेव करिए, या ए निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे। 148,970 डिवाइडेड बाय 9.549, यू विल गेट योर आंसर। मेमोरी में सेव कर सकते हैं प्लस दबा के। 148,970 डिवाइडेड बाय, मेमोरी रिवर्स कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,600। क्लियर है? हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें टू एक्यूमुलेट, इकट्ठा करने के लिए? हाउ मच रुपीज? 3 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 10 years। कंपाउंडिंग रेट दे रखी है 10%। आई थिंक क्लियर है कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में। आपको पैसे चाहिए कितने? 3 लाख रुपीज एक्यूमुलेट करके। कब चाहिए? आफ्टर 10 years। दैट मीन्स आपको गिवन है फ्यूचर वैल्यू, दैट इज अवर फ्यूचर वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमें? 10%। एंड कितना है हमारा? 10 years। चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ मैं? क्योंकि जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या है हमारा? एनुअली। आपको हर साल पूछा गया है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमारा ए, फ्यूचर वैल्यू कितनी है अपनी? 3 लाख रुपीज। ए हमें निकालना है 1.10 रेज़ टू द पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.10। सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आएगा। 1.1 पावर 10 का मतलब 11 आना चाहिए, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 की फैक्टर आएगा आपका 15.937। चेक करेंगे। ठीक है, मेमोरी में डालूंगी मैं इसको। 3 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स, you will get 18823.62। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे। A sinking fund is created
फॉर रिडीमिंग डेबेंचर्स वर्थ ₹5 लाख, आपको क्या करना है, डेबेंचर्स को रिडीम करना है, इनकी वर्थ कितनी है, ₹5 लाख। कब रिडीम करना है, एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के एंड में आपको डेबेंचर्स को रिडीम करना है। हाउ मच प्रोविजन नीड टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न अ इंटरेस्ट ऑफ 4%। हर साल आप अपने P&L से कितना निकालें सिंकिंग फंड के लिए, so that you are able to accumulate 5 lakh rupees at the end of 25 years। ठीक है, पैसा कब चाहिए हमें और कितना चाहिए, दो क्वेश्चंस। हमें कितने चाहिए, 5 लाख रुपीस। कब चाहिए, आज नहीं, हमें चाहिए पैसा 25 ईयर्स बाद, क्योंकि हमें क्या करना है, 25 ईयर्स के बाद उसको डेबेंचर्स को रिडीम करना है। तो ये 5 लाख रुपीस क्या है मेरी, ये मेरी है फ्यूचर वैल्यू कि मुझे पैसा ये कब चाहिए, फ्यूचर में चाहिए। एंड कितना, कितने टाइम बाद चाहिए, 25 ईयर्स बाद। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी, 4%। सपोज करिए इसमें इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता, आपको एक्यूमुलेट करने हैं 5 लाख रुपीस और हर साल आप डाल रहे हैं, आपको डालने हैं 25 ईयर्स तक। तो हर साल कितना डालेंगे, चेक करते हैं जरा। हर साल आप 20,000 रुपीज अगर डालते हैं जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो 20,000 डालते हैं, 20,000 20,000 20,000 अप टू 25 ईयर्स, आपके 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हमने जो पैसा डालना है उस पर हम इंटरेस्ट भी अर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 20-20 हज़ार डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें आंसर ये पता है कि 20,000 से कुछ कम आएगा, कितना आएगा वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 + r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय r। कितना है ए हमारा ए हमें फाइंड करना है, लेकिन फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 5 लाख रुपीज है। रेट कितनी है, 1.04, पावर कितनी है 25 -1 डिवाइडेड बाय 0.04। सॉल्व करें इसको, 1.04 पावर कितनी लेनी है 25, दैट मीन्स एक नंबर ज़्यादा आना चाहिए पावर केस में। 25 का मतलब 26 -1 डिवाइडेड बाय 0.04, क्या आएगा आपका 41.645। चेक करेंगे आप, या तो इसको मेमोरी में डालिए और अगर मेमोरी में नहीं डालना आता है तो आप इसको लिखिए। अब क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 41.465, मैं भी डालना भूल गई थी इसलिए लिखना पड़ रहा है। ठीक है, यू विल गेट 12,006 रुपीज, 12,006 रुपीज। ठीक है, बेस्ट ये होता है आप इसको मेमोरी में डालिए क्योंकि उससे एग्जैक्ट आंसर आते हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग डेसिमल के बाद 2 नंबर 3 नंबर तक लिखते हैं, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैच नहीं आएगा। जब तक आप इसको मेमोरी में नहीं डालेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। इस क्वेश्चन को आप अगर समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होंगे, तो आप एक बार इसको समझेंगे। ठीक है, अ मशीन कॉस्ट ₹5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। आपने एक मशीन खरीदी जिसकी लाइफ कितनी है, कॉस्ट कितनी है, 5,20,000 रुपीज और लाइफ कितनी है 25 ईयर्स। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट। आप क्या करना चाहते हैं, एक सिंकिंग फंड बनाना चाहते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसकी लाइफ कितनी है 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के बाद आपको एक नई मशीन चाहिए, इसीलिए आप क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करना चालू करते हैं। ठीक है, buy a new model at a 25% higher cost after 25 years with the scrap value realization of ₹25,000। ठीक है, जब आप नई मशीन खरीदेंगे आफ्टर 25 ईयर्स तो इट विल कॉस्ट 25% हायर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। आज रेट कितनी है 520, आफ्टर 25 ईयर्स ये सेम रेट में तो मिलेगी नहीं, आपको पता है कि इसकी रेट जो है वो 25% हायर होगी। ठीक है, तो पहले रेट निकालते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 25 ईयर्स क्या होने वाली है।
अभी कितनी कॉस्ट है उसकी 5,20,000 प्लस आपको पता है कि 25% से रेट बढ़ेगी, तो आप चेक करें कि इसकी रेट कितनी आएगी 5200 प्लस 25%, दैट मीन्स जो नई कॉस्ट आएगी आफ्टर 25 ईयर्स इट विल 650। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर 25 ईयर्स आप ओल्ड मशीन को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, तो उससे भी आपको स्क्रैप मिलेगा। कितने का मिलेगा 25,000 रुपीज का। आपको आफ्टर 25 ईयर्स एक नई मशीन लानी है जिसकी वर्थ आपको पता चल गई है, आपको ये भी पता चल गया है कि पुरानी मशीन से आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अब पूछा ये है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर, हर साल हम कितना एक्यूमुलेट सेट असाइड करें फ्रॉम P&L, और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे 3.5% का। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि पैसे कब चाहिए आपको, और दूसरा कितने चाहिए। पैसे आज चाहिए आपको? नहीं, हमें मशीन को रिप्लेस कब करना है 25 ईयर्स बाद, तो पैसा हमें कब चाहिए आफ्टर 25 ईयर्स। दैट मीन्स जो भी क्वेश्चन में होगा वो क्या होगी फ्यूचर वैल्यू। मेरा दूसरा क्वेश्चन, आपको चाहिए कितना, जैसे ओरिजिनली आपको चाहिए 650, लेकिन 25,000 तो आपको मिल जाएंगे फ्रॉम द ओल्ड मशीन, तो आपको एक्चुअल में कितना कैश रिक्वायर्ड पड़ेगा नई मशीन को खरीदने के लिए। आपको रिक्वायरमेंट होगी कैश की 6,25,000 रुपीज। क्लियर है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फ्यूचर वैल्यू। दोबारा समझा रही हूँ, आज मशीन कितने की है 520 की, आफ्टर 25 ईयर्स आपको रिप्लेस करनी है, उस समय मशीन की कॉस्ट कितने होने वाली है 650। लेकिन अगर पुरानी मशीन को बेचने से 25,000 रुपीज मिल जाएंगे, तो एक्चुअल में मुझे नीड कितनी है कैश की, मुझे कितना कैश चाहिए एक्यूमुलेट करना है, मुझे चाहिए ओनली 625 जो मुझे इकट्ठे करने हैं, 25,000 तो मुझे मिल ही जाएंगे। क्लियर है, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू निकल के आ गई 625। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 3.5%, टाइम दे रखा है 25 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू क्या फॉर्मूला है हमारा, A1 + r⁴ (n-1) डिवाइडेड बाय r। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी थी हमारी 6,25,000। मैंने आपको समझाया कैसे निकली ये। रेट कितनी लगेगी 1.035 पावर 25 - 1 डिवाइडेड बाय 0.035। सॉल्व करेंगे इस बार। 1.035 पावर कितनी लेनी है 25, पावर में हमेशा एक नंबर ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स 25 का मतलब 26 - 1 डिवाइडेड बाय 0.035। ये जो फैक्टर आएगा आपका आएगा 38.949। मेमोरी में डालेंगे इसको हम m+625,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिवर्स 16,046। ठीक है, तो जो आपकी ए निकल के आएगी, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन था, ये मल्टीप्लाई था, एंड दैट इज इक्वल टू 625,000, so you will get a 16,047 रुपीज। क्लियर हुआ आपको, पैसा कब चाहिए और कितना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू के प्रेजेंट वैल्यू। लोन अमाउंट हमेशा क्या है प्रेजेंट वैल्यू है। अब क्वेश्चंस इसमें और क्या बनते हैं, इसमें एक बनता है कि हमसे पूछा जा सकता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं ऑन द इंस्टॉलमेंट्स, तो कैश में खरीदते तो कितने की होती। दैट मीन्स हमसे पूछा जा सकता है कैश प्राइस ऑफ एनीथिंग। सपोज करिए मैं कार खरीदने जाती हूँ, कार खरीदने के लिए मैंने बोला कि 1,00,000 रुपये तो मैंने डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है। इसके अलावा वो मुझसे बोलते हैं 5,000 रुपीज़ की मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 3 ईयर्स तक। जब वो मुझसे इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं, इसका मतलब उसमें इंटरेस्ट उन्होंने ऐड कर लिया। लेकिन अगर मैं कैश में खरीदती तो थोड़ा कम पड़ता, ठीक है। तो कितना पड़ेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, आप क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे योर डाउन पेमेंट, सो यू विल एबल टू गेट द कैश प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, मैं आपको इसका रिवर्स समझाऊंगी। ये क्वेश्चन लेते हैं पहले इसको समझने के लिए।
अ कार इज परचेज, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे कैश प्राइस निकालने के लिए, इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट। अ कार इज परचेज फॉर ₹1 lakh, डाउन पेमेंट एंड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 6500 फॉर पर मंथ फॉर 3 years। 3 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, कितने की? 6500 की। इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 15%, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है। मंथली के केस में हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। सबसे पहली चीज़ हमेशा आर और एन का ध्यान रखेंगे। एन कितना हो जाएगा? 3 years तक इंस्टॉलमेंट देनी है, मंथली यानी कि 36 इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी। ठीक है। रेट निकालने के लिए क्या करूँगी? रेट को डिवाइड करूँगी 12 से एंड आई विल गेट 1.25%। ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमारी इंस्टॉलमेंट्स। हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी दे रखी है? हमारी इंस्टॉलमेंट दे रखी है 6500 की। हम क्या करेंगे? इनको यूज़ करके हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कार की, ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ओनली। ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने प्रेजेंट वैल्यू का? एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1/1 + r इक्वल प्रेस करना है n टाइम्स gt एंड देन मल्टीप्लाइड बाय a। 1/1.0125 1.25% डिवाइड बाय 100 करेंगे और +1 करेंगे, यू विल गेट 1.0125 इक्वल दबाना है कितनी बार? 36 टाइम्स एंड देन gt एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी? 6500। ठीक है। निकालते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1.0125। 36 टाइम्स दबाना है, इसका मतलब कितना आना चाहिए? इसका मतलब आना चाहिए 38। जीटी दबाया तो ये फैक्टर आपका आएगा बेटा 28.847। एक बार चेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6500 से, तो वी विल एबल टू गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हमने क्या करा? इंस्टॉलमेंट्स जो हम पे कर रहे थे 6500 की, उसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू। इसमें क्या करेंगे हम? एक मिनट में लिख दूं यहाँ पर। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 187507। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इसमें हम ऐड कर देंगे जो डाउन पेमेंट हमने करी है। हमने डाउन पेमेंट कितने की करी है? हमने डाउन पेमेंट करी है 1 लाख रुपीज़ की। तो हमारी कैश प्राइस, कार की कैश कितनी प्राइस आ जाएगी? 2,87,507 रुपीज़। दैट इज। ठीक है। अब एक बार मैं आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाती हूँ, बट इन द रिवर्स मोड। समझेंगे आप? ठीक है। तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला मैंने लिखा कैसे। सपोज करिए मैं मार्केट में जाती हूँ, मुझे एक कार पसंद आती है। उस कार की प्राइस कितनी है? 2,87,507 रुपीज़। अगर मेरे पास कैश होता तो मैं कैश पे करती और कार खरीद लेती, लेकिन उस समय मेरे पास ओनली 1 लाख रुपीज़ थे। तो मैंने क्या करा? उनको 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए और मैंने बोला कि बाकी का मुझे लोन दे दीजिए। ठीक है। मैंने क्या बोला? बाकी का मुझे लोन दे दीजिए और आप इंस्टॉलमेंट ले लीजिए मुझसे। तो सबसे पहले मैं समझूंगी कि अगर मेरे को खरीदना था 2,87,507 रुपीज़ की कोई चीज़, जिसमें से मैं 1 लाख रुपीज़ तो पे कर चुकी हूँ और बाकी का मैंने क्या करवा लिया? लोन करवा लिया। तो लोन कितने का होगा? 187,507.33 रुपीज़ का। यहाँ तक क्लियर है? दैट इज माई लोन अमाउंट। और अगर लोन अमाउंट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, उल्टा चल रहे हैं पूरा। हमें पता है कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 187,507। हमें क्या निकालनी है? इंस्टॉलमेंट। तो हम क्या करेंगे? 187,507 इक्वल टू, हमें निकालनी है मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 1/1.0125 इक्वल दबाया था हमने 36 टाइम्स एंड जीटी। ये फैक्टर कितना आया था हमारा? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, डिवाइड करेंगे। ये फैक्टर हमारा आया था, हमने सॉल्व किया था जब 28.847। तो जब आप इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो वो इंस्टॉलमेंट कितनी निकल के आनी चाहिए? 6500 की। दोबारा समझाती हूँ। कार कितने की थी? 2,87,507 रुपीज़ की। 1 लाख रुपीज़ हमने डाउन पेमेंट कर दी। हमने लोन कितने का लिया? 187,507 रुपीज़ का। उस लोन पे हम क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं।
इंस्टॉलमेंट अगर हमें पे करनी है, कितनी पे करनी थी हमें इंस्टॉलमेंट 36, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी हमने 6500। इसका उल्टा क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, हमें इंस्टॉलमेंट दे रखी थी तो हमने उससे क्या निकाली, प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट ऐड कर दी, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, कैश प्राइस। आई थिंक क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम। अ पर्सन बोट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश, 20,000 तो क्या किया उसने, कैश पेमेंट किया, एंड 4,000 रुपीज़ की क्या करी, इंस्टॉलमेंट, कितने साल तक, 25 ईयर्स तक। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, कैश डाउन ऑफ द प्राइस, सॉरी कैश डाउन प्राइस ऑफ द हाउस। वैसे देखा जाए तो आपने कितना पेमेंट किया है, आप 4,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं 25 ईयर्स तक, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़ तो आपने ये पे किए प्लस 20,000 रुपीज़, यानी कि आप पे कितना कर रहे हैं उसके लिए, 1,20,000। बट ये कैश प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने इसमें इंटरेस्ट भी पे किया है। 25 साल तक पे करने की छूट चाहिए, अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कैश प्राइस क्या होगी, डेफिनेटली हमारी जो होगी 1,20,000 से कम आएगी। बट कितनी आएगी उसके लिए हमें फॉर्मूला याद है। क्या करेंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट्स कितनी है हमारी, 4,000 की 25 इंस्टॉलमेंट्स है, निकालें इसकी प्रेजेंट वैल्यू। 1/1.05 इक्वल प्रेस करना है 25 टाइम्स GT एंड देन मल्टीप्लाइड बाय एन्युटी। तो ये निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.0, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.05, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स GT multiplied by 4,000 rupees, you will get 56,375। ये तो क्या निकली आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ओनली, प्लस क्या करेंगे इसमें जो आपने डाउन पेमेंट करी है 20,000 की, एंड यू विल गेट 76,375 रुपीज़ अप्रोक्स, 1 रुपीज़ का डिफरेंस है पॉइंट की वजह से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिडीम डिबेंचर्स वर्थ ₹5 लाख। आपको क्या करना है, एक सिंकिंग फंड क्रिएट करना है टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख रुपीज। रिडीम कब करने हैं डिबेंचर्स, 5 ईयर्स के बाद, दैट मीन्स दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। कितने टाइम बाद रिडीम करने हैं, 25 ईयर्स बाद, दैट मीन्स n ईयर्स तक आपको, 25 ईयर्स तक आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 4%। और आपको क्या निकालना है, हाउ मच प्रोविजन इज नीड टू बी मेडेड आउट ऑफ फॉर द एवरी ईयर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए। वेरी इजीली यू कैन फाइंड 5 लाख is equal to 1.04 raised to the power how much, 25 minus 1 divided by, sorry, divided by 0.04 and multiplied by your A। ठीक है, do it yourself। A company establish a sinking fund to provide for the payment of rupees 2 lakh debt maturing in 20 years। आपके 2 लाख रुपीज़ के डेप्थ हैं जो कब मैच्योर होंगे, मैच्योर होंगे आफ्टर 20 ईयर्स। पेमेंट आपको कब करनी है, 20 ईयर्स बाद, दैट मीन्स दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू। एंड कितना है, 20 ईयर्स। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच ईयर डिपॉजिट इन द इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%। आपको एक्यूमुलेट करने हैं 2 लाख रुपीज, कितने साल बाद, 20 ईयर्स तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5%। सपोज करिए इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता, हर साल कितना डिपॉजिट करते, 2 लाख डिवाइड बाई 20, दैट मीन्स हर साल आप 10,000 रुपीज एक्यूमुलेट करते। 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर, अप टू 20 ईयर्स यू विल एबल टू गेट 2 लाख रुपीज। लेकिन इंटरेस्ट फैक्टर है, दैट मीन्स हमें कुछ कम ही डिपॉजिट करना होगा। कितना करना होगा, फॉर्मूले से निकालेंगे हम, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। कितना है फ्यूचर वैल्यू आपका, 2 लाख रुपीज़। आपको निकालना है ए 1.05, पावर कितनी लगेगी, 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी एबल टू गेट ए ऑफ ₹6049।
चलिए एक और चीज़ समझते हैं। सपोज करिए आप मार्केट में जाते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है कार खरीदने का। आपसे बोला जाता है तो या तो 1 लाख रुपीज़ कैश पे कर दीजिए या 10,000 रुपीज़ की 12 इंस्टॉलमेंट पे करिए। 10,000 रुपीज़ की 12 इंस्टॉलमेंट्स। तो 10,000 रुपीज़ की 12 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 1 लाख रुपया तो कैश में देना था या फिर 10,000 रुपीज़ की 12 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी। देखा जाए तो हमने कितना पे किया, इधर 1,20,000 और इधर कितना पे करना है 1 लाख। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप सोचेंगे 1 लाख इज़ मोर बेटर, है ना? लेकिन कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 लाख रुपीज़ आप कब दे रहे हैं? आज दे रहे हैं। जबकि 10,000 रुपीज़ की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको देनी है 12 ईयर्स तक। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हम धीरे धीरे करके दे रहे हैं अप टू 12 ईयर्स, उनकी आज कितनी वर्थ है पहले आप वो निकालेंगे। देन यू विल एबल टू कंपेयर विद द कैश प्राइस, और जो प्राइस कम आएगी आप क्या करेंगे, उसी से परचेस करेंगे और वही ऑप्शन यूज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं इसका समझने के लिए। अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल फॉर परचेजिंग अ मशीन। आपको एक मशीन परचेज करनी है, इधर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 रुपीज, या तो क्या करिए 4,000 रुपये पे करिए, मशीन खरीदिए, और बाय लीजिंग इट फॉर 4 ईयर्स एट द एनुअल रेंट ऑफ 1250। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 1250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करिए और उसको खरीद लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%। 1250 इंटू 4, देखा जाए तो हम कितना पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज इस वाले ऑप्शन में, और कैश वाले ऑप्शन में कितना जाएगा 4,000 रुपीज। बट हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि 4,000 रुपीज आपको आज देने हैं, 1250 की आपकी क्या जा रही हैं इंस्टॉलमेंट्स फॉर द 4 ईयर। तो बेटा हम क्या करेंगे कंपेयर करने के लिए, इस 1250 रुपीज की क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। आज कितनी वर्थ है जो इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आता है। क्या बताया था मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, 1/1.14 इक्वल करना है 4 टाइम्स TT एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1250 इंस्टॉलमेंट। सॉल्व करते हैं इसको। TT ये फैक्टर आएगा आपका 2.91, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1250 से, यू विल गेट 3642। और अगर कैश में खरीदते तो कितना पे करना था, कैश में पे करना था 4,000 रुपीज। ये कैश कब की वैल्यू है, आज की वैल्यू है। ये भी हमने क्या निकाला, हमने निकाला इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू। अब इसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैश में लेना चाहिए यानी परचेज करना चाहिए या लीज पे लेना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ पर आपकी कॉस्ट कम आ रही होगी आप वही ऑप्शन यूज़ करेंगे, दैट मीन्स लीज इज प्रिफरेबल। समझ में आया क्या करना है आपको, जब भी कोई चीज़ कंपेयर करनी हो तो दोनों चीज़ें सेम टर्म्स में होनी चाहिए। अगर एक चीज़ कैश में हो रही है और दूसरी चीज़ किस में हो रही है, इंस्टॉलमेंट्स में, आप क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, you will be able to compare. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000। एक मशीन है जो आप परचेज कर सकते हैं 50,000 रुपीज में। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। उस मशीन से आपको 5 साल तक कितना बेनिफिट मिलने वाला है 12,000 रुपीज का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर मशीन शुड परचेज और नॉट। अभी देख के क्या लग रहा है, मशीन कितने में खरीदनी है 50,000 में, उससे बेनिफिट हो रहा है 12,000 का कितने साल तक 5 ईयर्स तक, यानी कि 12 5 60, 60,000 का हमें क्या हो रहा है उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है मशीन को परचेज करना चाहिए। देखेंगे कंपेयर कभी भी डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 50,000 तो क्या है आपकी कैश प्राइस जो आप आज पे कर रहे हैं, लेकिन जो ये बेनिफिट्स हो रहे हैं आपको 12,000 के कितने सालों में हो रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉर द 5 ईयर्स। आज कितनी वर्थ है, क्या निकालेंगे, इसकी निकालेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। हम जो बेनिफिट्स होने वाले हैं फॉर द 5 ईयर्स, फर्स्ट ईयर 12, सेकेंड ईयर 12, थर्ड ईयर 12, फोर्थ ईयर 12 एंड फिफ्थ ईयर 12, वो 60,000 जो हमें मिलने वाले हैं इन 5 सालों में, उनकी आज की कितनी वर्थ है हम वो निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला 1/1.10
इक्वल प्रेस करना है 5 टाइम्स GT एंड देन मल्टीप्लाइड बाय आवर इंस्टॉलमेंट्स, या आपकी जो हर साल का बेनिफिट है वो सॉल्व करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 1 2 3 4 GT एंड ये फैक्टर आपका आ रहा होगा बेटा 3.79। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 12,000 रुपीज़ से, तो जो बेनिफिट्स हैं वो आ रहे हैं हमारे 45,489, यानी कि हम 50,000 का तो खर्चा कर रहे हैं और जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वो कितने के मिल रहे हैं 45,489 रुपीज़ के। तो मशीन को परचेज करें क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि 50,000 का खर्चा करके हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो ओनली 45,489 रुपीज़ के हैं। हम भी क्या है, नुकसान में हैं, अप्रॉक्स 4,000 रुपीज़ के। ओके, तो मशीन शुड नॉट बी परचेज। तो अभी हमने क्या समझा? हमने समझा कि एन्युटी जिसमें टाइम गिवन होता है, हमें हर साल पेमेंट करनी होती है, रिसिप्ट होती है, तो फॉर्मूले लगाने। एन्युटी 2 तरीके की हैं, बट मोस्टली आपने देखा जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं या जो आते हैं वो किसके आते हैं? वो आते हैं रेगुलर के। अगर क्वेश्चन में जब तक वर्ड नहीं आ रहा है बिगिनिंग, स्टार्टिंग, कमेंसिंग नाउ, बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग टुडे, कमेंसिंग नाउ, तब तक वो वाले फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं। उन फॉर्मूलों में क्या चेंज करना है हमें? सिंपली फ्यूचर वैल्यू के केस में मल्टीप्लाइड बाय 1 + r, प्रेजेंट वैल्यू के केस में n की जगह लेना है n-1। ठीक है, एक और चीज बचती है हमारी इस चैप्टर में लास्ट, दैट इज परपेचुइटी। मैंने आपको समझाया था कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड ही गिवन ना हो, आपको हर साल बेनिफिट चाहिए फॉर द इनफाइनाइट पीरियड, दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी। अब जब हम बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए? बेनिफिट। तो फ्यूचर तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम आज तो डिसाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स परपेचुइटी के केस में हमेशा क्या निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वेरी सिंपल, A डिवाइडेड बाय R। व्हाट इज A? A इज अगेन इंस्टॉलमेंट या एन्युटी, और R क्या होगा आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन समझते हैं इसका। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल विशेस टू अवॉर्ड अ गोल्ड मेडल टू अ स्टूडेंट securing highest mark in the statistics in 12th standard examination each year। तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो क्या चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनको, अगर वो स्टैटिस्टिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो उनको गोल्ड मेडल दिया जाए। इफ दिस मेडल कॉस्ट फॉर 6,000 रुपीज एवरी ईयर, हर साल उस मेडल की कॉस्ट कितने आने वाली है? 6,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%। देन द फिक्स अमाउंट that he has to deposit in order to get the funds every year। उन्हें आज कितना डिपॉजिट करवाना चाहिए ताकि उनको हर साल कितने रुपए मिल जाएं? 6,000 रुपीज मिल जाएं। कितने चाहिए उनको एन्युटी हर साल की? इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपीज की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। दैट मीन्स उन्हें आज कहीं पे 60,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने चाहिए। इसको समझेंगे आप? सपोज करिए मैंने आज आपको 60,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया, आप मुझे 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो पहले साल आप मुझे कितना देंगे? 60,000 का 10%, 6,000 रुपीज। ठीक है, आपने मुझे दे दिया, मेरा मेडल हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर आपके पास कितना पैसा है? मेरा 60,000 ही है। आप क्या करेंगे? उस पर अगेन मुझे 10% इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि 6,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर का गोल्ड मेडल हो गया। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट टाइम तक इस 60,000 रुपीज से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6,000 रुपीज मिलते रहेंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। जीवन ज्योति ट्रस्ट वांट टू क्रिएट अ फंड टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस। इफ द estimated unexpected expenses पर मंथ आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? 5,000 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। देन हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बाय द ट्रस्ट। आज कितना ट्रस्ट डिपॉजिट करा है ताकि उसको हर महीने 5,000 रुपीज मिल सके। ठीक है, याद रखिए पर मंथ दे रखा है तो या तो रेट को कन्वर्ट कर लीजिए। रेट कितनी लगेगी मंथली के हिसाब से? 1%। तो हम क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू।
5 लाख रुपीज़। आप क्या करेंगे, किसी को 5 लाख रुपीज़ देंगे, वो आपको पर मंथ 1% का इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट मीन्स 5000 रुपीज़ पे करते जाएंगे और इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता रहेगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड परपेचुटी, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड गिवन नहीं होता। तो आई होप आपको एन्युटी और परपेचुटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स का। ओके, तब तक के लिए बाय।